सो कैसे हैं आप? आई होप सब आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं विभाग के भेद, क्योंकि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में वीर के भेद तक आपको टॉपिक ख़त्म करवा दिया था और नोट्स वगैरह मैंने सब डाल रखे हैं ऐप पे, BMS मिडको ऐप पे, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज थोड़ा बचा हुआ है, देखो एक विभाग के भेद बचा हुआ है उसके बाद द्रव्य के गुण है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रोग और रोग का कारण है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है जो कि आपको चलो सही टाइम में मिल जाएगा। रोग रोगी परीक्षा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं आपके, और क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो विभाग के भेद, सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं कि विभाग का मतलब क्या होता है। मतलब है अर्थ है विशिष्ट पाक। अब पाक का मीन्स क्या होता है? पकाना, ठीक है। तो जो भी हम रस सेवन करते हैं, सेवन आदि किए गए मधुर रस द्वारा महास्रोतस में जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस विशेष रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी रस जाते हैं, जब वो जठराग्नि द्वारा पाक हो जाते हैं तो लास्ट में जो भी रस विशेष बचता है, ठीक है, यहाँ पर याग में विशेष रस है, ठीक है, उसको हम जो विपाक कहते हैं। चरक और बागवट दोनों का एक जैसे सेम थिंग है। यहाँ पर आप देखिए विपाक के भेद 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु। यह आपको याद रखना है, मधुर, अम्ल और कटु विपाक होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार का दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट अवस्था पाक, नंबर सेकंड है निष्ठा पाक। तो आपको ये दोनों टाइप याद होना चाहिए। ये मधुर, अम्ल, कटु, ये जब अपना फूड डाइजेस्टिव होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होता है जिस टाइम, उस टाइम की अवस्थाएँ ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेन जो प्रकार हैं वो हमारे 2 हैं, अवस्था पाक और निष्ठा पाक। अवस्था पाक से आप समझ सकते हैं अवस्था यानी कि स्टेजेस, ठीक है। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं महाश्रुतों के द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में, ठीक है, पहले आपका माउथ में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में, तो जो भी चेंज होते हैं उस दौरान उसको बोलते हैं अवस्था पाक। यहाँ पे लिखा भी है, आहार मार्ग में भिन्न भिन्न स्थानों पर आहार भिन्न भिन्न परिवर्तन होते हैं। इन अवस्थाओं से आहार से किट रूप में कफ, पित्त और वात, मूत्र, आहार, मल, पुरीश आदि पृथक हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के बाद रस धातु की उत्पत्ति होती है और बाद में जो अन्य धातु हैं वो इनकी उत्पत्ति होती है। रस से जो है आगे की जो धातु है वो बनती है। आहार के अंतिम परिणाम रस धातु में सेवन किए गए आहार के रसों को मधुर, अम्ल और कटु रूप में अंतिम परिवर्तन होता है। तो जो ऊपर टाइप बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं, ठीक है, जिसे क्या करते हैं, विपाक कहते हैं या फिर निष्ठा पाक कहते हैं। एक ही बात है, विपाक या फिर निष्ठा पाक। मीन्स यहाँ पर आप देखिए अवस्था पाक मीन्स क्या होता रहा, जो भी हमारा भोजन है वो महाश्रुतों के द्वारा अवस्थाओं में डिफ्रेंशिएट हो रहा है और उसके बाद जब वहाँ से रस धातु का निर्माण हो रहा है तो रस धातु के बनने के बाद, ठीक है, रस धातु में सेवन किए गए आहारों के रसों का मधुर, अम्ल और कटु में जो अंतिम परिवर्तन होता है, जो लास्ट अपना स्टेज रहेगी वो हमारी कैसी रहेगी? निष्ठा पाक, जो कि यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये श्लोक आप देख रहे हैं, ठीक है, अन्न भुक्तत्व मात्र षड्रस प्रभागता मधुर आघात कवोवात फेनभूत उदीरते परंतु पचवान से विदग्ध अम्ल शावता अशस्य अमान से पित्तमुदीरते पक्वाश्य तो प्राप्त से शोषमाण से बहिना परिपिंडित पक्वाश्य वायु से कटुभावता। तो आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं लर्न करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी जब विपाक चैप्टर आएगा आपका क्रिया शरीर में तो आपको ये श्लोक वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी याद कर लो, आप अष्टांग हृदय और क्रिया शरीर दोनों में लिख सकते हो। मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कहने का है, ठीक है, 3 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, उनका क्या मीनिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे आता है अनन्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस प्रपाकतः मधुराहात कफो भवात फेनभूत उदीरते। मीनिंग क्या हुआ कहने का, इसका मतलब कि 6 रसों से युक्त आहार, ठीक है, जब आप फूड लेते हैं तो उसमें जो है अगर 6 रसों के सेवन है, ठीक है, कोई भी अगर आपका आहार है किसी भी रस का सेवन करने पर आमाशय में उसका पाक होकर पहले संपूर्ण आहार मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो भी पहले भोजन हम सबसे पहले खाएंगे वो आपका आमाशय में जाकर कैसे हो जाएगा, आमाशय में पाक, उसका पाक होकर पहले संपूर्ण आहार मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है
कि जो भी हम फूड खाएंगे सबसे पहले हमारे माउथ में जाएगा, माउथ में यहाँ पर सलाइवा मिलेगी। जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब जैसे अब बोलते हैं ना कि खाने को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए, तो जब उसको थोड़ा ज़्यादा देर तक आराम से अच्छे से चबाओगे तो आपको थोड़ा सा मीठापन आएगा, ठीक है। तो जो मीठापन है वही यहाँ पर क्या है, मधुर रस है, और उसको यहाँ पर बोला गया है कि कफ की उत्पत्ति वहीं से होती है। तो लिखा है कि इसमें जो फेन उत्पन्न होता है उसको कफ बोलते हैं। सीधी सी बात है, माउथ में गया खाना, आपने चबाया अच्छे से, वो मीठापन का एहसास हुआ आपको, तो उससे फैन की उत्पत्ति हुई, उसको हमने क्या बोला, कफ। अब देखो क्या हुआ, सेकंड श्लोक में बताया गया है, परम तु पच्यमानस्य विदग्ध श्यामल अम्ल भावता आशय आशास वामानस्य पित्तमदिश पित्तम पित्तमच्छ मुदीर्त। ठीक है, मीन्स क्या हुआ इसका कि जब देखो ये आहार हमने जो खाया था, अब पहले तो स्टेज हमारी कफ बन गया, अब क्या हुआ कि यह आहार अमाशय में आगे की ओर बढ़ता है। अब भाई अब खाया हुआ खाना है, कहाँ जाएगा, अमाशय की ओर बढ़ेगा ना आपका। उसके बाद क्या है, पाक अवस्था को प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है, यानी कि अब पहुँच गया अपना इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या हुआ भाई, सब जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो मिले, और क्या हुआ, वहाँ से अम्ल रस की उत्पत्ति हुई। और जो अम्ल रस है पता ही है आपको, पित्त को बढ़ाता है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो थर्ड श्लोक हमारा क्या है, पक्वाशय तु प्राप्तस्य शोष्य मानस्य वहिन्ना परिपिंडित पक्वाशय वायुशात कटुभावता। अब फिर यह आगे और बढ़ा आहार, ठीक है, वायु के द्वारा, यह आहार वायु के द्वारा पक्वाशय में पहुँचा, ठीक है, जहाँ पर अग्नि द्वारा शोषित होने के बाद पिंड रूप में हो जाता है और वह कटु रस में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या हुआ कि आगे पहुँचा तो उसमें क्या हुआ, जो अपना न्यूट्रिशनल पार्ट था वो अलग हो गया, और जो अपना वेस्ट मटेरियल था वो अलग। तो वही है कि अग्नि द्वारा शोषित होने पर पिंड रूप में हो जाता है, वह हमारा कटु रस में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारा क्या है, वात की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आता है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है मधुर और कटु दो विभाग ही माने, अम्ल विभाग नहीं माना है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप पीजी की तैयारी साथ में करते हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, मधुर विभाग कैसा होता है आपका, गुरु मलमूत्र को निकालने वाला। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जो आपका मधुर विभाग है वो कैसा होगा, अब मधुर क्या होता है, कफ क्या होता है, गुरु होता है, ठीक है, तो गुरु होगा मलमूत्र को निकालने वाला होगा, गुरु कोमा मलमूत्र को निकालने वाला। इसके बाद देखो शुक्र और कफ को बढ़ाने वाला, तो ऑब्वियस ये बात है, कफ तो बढ़ाएगा ही, ठीक है, और हमारा जो है शुक्र को भी बढ़ाएगा। इसके बाद हमारा आता है अम्ल विपाक, ये हमारा कैसा है, ये इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये हमारा गुरु है तो ये कैसा होगा, हमारा लघु। अभी हमारा मलमूत्र को निकालने वाला था तो ये हमारा कैसा होगा, मलमूत्र को बांधने वाला, ठीक है, रोकने वाला। और क्या था यहाँ पर देखो कफ बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कटु विपाक। कटु विपाक कैसा, हमारा लघु है, शुक्रनाशक है, मलमूत्र को बांधने वाला और वातवर्धक होता है। तो वही सेम चीज़ है, कटु विभाग में वही है, आपका अम्ल की तरह लघु होगा, मलमूत्र को बांधने वाला होगा, वात ये बढ़ाएगा, फर्क कितना हो जाएगा बस। और शुक्र क्या होगा, शुक्र को रोकने वाला होगा। एक इसका टर्मोलॉजी आया होगा शुक्रनाशक, ये रहा, तो शुक्र का नाश करने वाला होगा, ठीक है। तो ये भी शुक्रनाशक है, दोनों शुक्रनाशक हैं, केवल जो कफ है मधुर रस का वो आपका शुक्रवर्धक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद देखो सुश्रुत ने मधुर का जो विभाग है वो गुरु बताया और कटु का लघु विभाग माना है, अम्ल विभाग नहीं माना है, ये इसमें साफ साफ हाईलाइट पॉइंट में लिखा हुआ है। और चरक ने जो है अम्ल विभाग माना है। इसके बाद देखो आपका एक नया टॉपिक है द्रव्य के गुण, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका द्रव्य गुण में मिलेगा, आपको पहले मिलेगा आपका द्रव्य गुण में मिलेगा, अष्टांग में मिलेगा, चरक में मिलेगा, और ये आपका
पदार्थ विज्ञान में मिलेगा। तो 4 आपके टॉपिक यानी कि 4 आपके सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। और नंबर फर्स्ट, ये आपको श्लोक लर्न करना है। ये अगर आपने श्लोक याद कर लिया तो आपको 20 के जो 20 गुण हैं वो याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसमें 10 गुण का दिया है श्लोक और 10 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, आपको श्लोक याद हो जाएगा, ठीक है। 20 के 20 गुण निकल आएंगे। तो उसका श्लोक क्या है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण शांत मधु स्थिरा गुरु गुणा सूक्ष्म विशदा विशति विपर्याय सा विपर्याय। तो यहाँ पर देखो गुरु नंबर फर्स्ट, मंद नंबर सेकंड, हिम नंबर थर्ड, स्निग्ध नंबर 4, श्लक्षण नंबर 5, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मधुस्त्रा, तो 6 पे सांद्र आ गया, 7 पे मृदु आ गया, 8 पे अपरा स्थिर आ गया, गुड़ा सूक्ष्म विशदा यानी